नमस्कार। रावण यह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों सीता उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही है। आखिर सीता क्यों समझ नहीं रही है कि प्रस्ताव लाने वाला जो व्यक्ति है उसका सामर्थ्य क्या है, उसका प्रभुत्व क्या है, उसका ऐश्वर्य क्या है। और संभवतः इसीलिए वह परेशान हो जाता है और बार बार सीता को यह जताने का प्रयत्न करना चाहता है कि तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे लिए प्रस्ताव लेकर स्वयं रावण आया है और तुम अंत में एक बार फिर से जान लो कि वह रावण है क्या। और तब वह सीता से कहती हैं कि हे सीते, तुम जो जिस इस राम को चाह रही हो उस राम में ऐसा है ही क्या। वह तो मनुष्य मात्र है, उसकी आयु सीमित है मनुष्य होने के नाते, परंतु मैं वह रावण हूँ जो युद्ध में मृत्यु को भी परास्त कर सकता हूँ। और उसके बाद वह कहता है, तुम उस राम को चाहती हो जिसके साथ तुम्हारे भविष्य की तो बात ही क्या करना, जिसके साथ तुम्हारा वर्तमान भी ठीक नहीं है। एक स्त्री के मात्र कुछ कह देने मात्र से उस राम ने अपने राज्य को, महल के सुख को, अपने प्रभुत्व को छोड़कर वह वन में आ गया है और वह तुम्हें भी लेकर आ गया है। और इस हिंसक जंतुओं से भरे वन में तुम्हारे जान को खतरा है, तो जिस पुरुष के साथ तुम्हारा वर्तमान ही सुरक्षित नहीं है उस पुरुष को लेकर तुम क्या भविष्य के सपने संजो रही हो। और मुझे देखो, वह अपना प्रभुत्व और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए सीता से कहता है कि मैं वह रावण हूँ जो स्वयं जिससे इंद्र देवता डरते हैं। मैं वह रावण हूँ जिसने युद्ध में अपने सौतेले भाई कुबेर को परास्त कर उससे लंका की नगरी को छीन लिया था, जिस लंका में इतना ऐश्वर्य है कि वहाँ पर महल का जो फर्श है वह भी सोने का बना हुआ है। और वह कहते हैं कि उनके पास, कहते हैं रावण कि उनके पास उस कुबेर का रथ है जो कि मन की इच्छा से चलने वाला है और जिस रथ से वह पूरे घूमते रहते हैं आकाश मार्ग में। और वह सीता से कहते हैं कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ सीता कि मैं प्रकृति को प्रभावित कर सकता हूँ। कैसे? तो वह रावण कहते हैं, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ हवा का वेग धीमा हो जाता है। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ उस स्थान में जो नदी है उसकी गति रुक जाती है। मैं वह रावण हूँ जो समुद्र के पानी को पूरा पी सकता हूँ। मैं वह रावण हूँ जिससे समस्त देवता डरते हैं। मैं वह रावण हूँ जो कि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को भी मैं धूमिल कर सकता हूँ। अर्थात वो दिखाते हैं कि उनके अंदर कितनी अधिक शक्तियाँ हैं। मन के अनुसार चलने वाला विमान है, तो उनके अंदर शक्ति इतनी है कि वो प्रकृति को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके ऊपर वो मृत्यु को भी प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि स्वयं मृत्यु भी उनसे डरती है। परंतु इतना सब कुछ कहकर भी सीता प्रभावित तो बिल्कुल ही नहीं होती हैं, बल्कि उन्हें सीता को ताज्जुब होता है रावण की मूर्खता पर। और वह रावण से कहती हैं कि रावण, चाहे तुम कुछ भी सोच लो, मेरे मन में राम ही रहेंगे और राम ही हैं और राम ही रहेंगे। अब रावण को बड़ा आश्चर्य होता है, क्रोध भी आता है और तब रावण क्या करता है, अपने शरीर को बड़ा कर लेता है। अब उसकी 10 भुजाएं, 10 मुख आ जाती। सीता देखती है ऐसा और वह सीता को पकड़ने का कोशिश करता है। बाएं हाथ से उनके केश को पकड़ता है और मुख को पीछे करता है और दाहिने हाथ से उनके जंघाओं को पकड़कर वह उठा लेता है और वायु मार्ग में उड़ जाता है। अब सीता को ये समझ में आ जाता है कि रावण ने उनका अपहरण कर लिया है। वह बिल्कुल तिलमिला उठती हैं, वह बहुत भयभीत हो जाती हैं और वियोग में होती हैं और चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, हा राम हा लक्ष्मण, हा राम हा लक्ष्मण, मुझे बचा लो। वह कहती हैं कि हे राम, आप तो धर्म के कारण ही अपने राज्य को, अपने ऐश्वर्य को, सुख को सब छोड़कर आए थे और आज यह हालत है कि यह देखिए कि आपकी ही पत्नी का अधर्म से कोई अपहरण करके ले जा रहा है।
तब आप उसे क्यों नहीं रोक रहे हैं। वह कहती हैं कि हर उद्दंड पुरुष को दंडित करना आप अपना कर्तव्य समझते हैं, पर यह उद्दंड पुरुष आपकी ही पत्नी को हरकर ले जा रहा है, तब क्या आपको मेरी आवाज़ नहीं आती? आप क्यों नहीं मुझे बचा रहे हैं। वह लक्ष्मण से भी इसी प्रकार कहती हैं। और जब उन्हें लगता है कि राम और लक्ष्मण तो यहाँ दूर, बहुत दूर है, परंतु फिर भी वो प्रकृति से वहाँ कहती है कि हे पुष्प, हे वृक्ष, हे वृक्ष पर देवता, हे गोदावरी नदी, हे फूल, हे कुबेर, हे पक्षी, सभी से कहती हैं कि आप मेरे राम से यह कह देना कि मेरा अपहरण हो गया है। आप राम से यह कह देना कि रावण मुझे लेकर जा रहा है और मेरी रक्षा कीजिए, हे वृक्ष, हे वन के देवता। परंतु ऐसा होता है कि रावण के आगमन से रावण इतना अधिक प्रभावशाली होता है कि रावण के आने से ही उस वन क्षेत्र के देवता डर के मारे वहाँ से भाग गए होते हैं कहीं और। इतना अधिक प्रभावी होता है रावण। परंतु सीता सबसे गुहार लगा रही हैं। उनके पास जो भी उपलब्ध है, जो भी प्रकृति माता है, गोदावरी नदी है, वृक्ष हैं, पौधे हैं, फूल हैं, झरने हैं, पानी है, सबको वो कह रहे हैं कि आप मेरा ये संदेश राम से कह दीजिएगा। और अंत में जाते वह जटायु को देखती हैं, गिद्ध जटायु को, जो कि दशरथ जी के मित्र होते हैं। एक बार उनका परिचय राम जी ने उसे कराया होता है जटायु से। जटायु वहाँ सो रहे होते हैं। वह जोर से जटायु से कहती है, जटायु, मेरा अपहरण करके राम लेके जा रहा है, मेरा अपहरण करके रावण लिए जा रहा है, रावण राम से दूर मुझे लिए जा रहा है, और यह बात आप मेरे पति राम को सूचित कर दीजिएगा कि रावण मेरा अपहरण करके ले जा रहा है। हे जटायु, आप मुझे बचा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका उद्दंडता, इस रावण की उद्दंडता बहुत अधिक बढ़ गई है। और ऐसा कह के वह जटायु से इतना कहती हैं। इसके पहले भी जब रावण उनका अपहरण कर रहा होता है, उड़ के लेके जा रहा होता, तो एक बात सीता उसे कहती है कि रावण, यह मत समझना कि ये जो तू पाप कर रहा है, इससे तू बच जाएगा। हो सकता है अभी तुझे इसका दंड ना मिले, क्योंकि दंडित करने के लिए काल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जब काल आता है ना, तब ही उस व्यक्ति को दंड मिलता है। इसी तरह तुझ पर काल मंडराएगा, तब तुझे पता चलेगा तूने कितना बड़ा गलत कृत्य किया है। परंतु रावण को इससे कुछ लेना देना नहीं है। यह सब सुनते हुए भी वह क्या करता है, वो सीधे उड़ते हुए जा रहा होता है। अंत में जटायु जो दिखते हैं, उनसे वह सीता ये बात कहती हैं। और इसके बाद जटायु किस प्रकार से सीता माता की भरसक रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं, यह मैं आपको अपने अगले वीडियो में सुनाऊंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।